हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के कुछ प्रसिद्ध श्लोक और श्लोक का अर्थ क्या है ये भी बताऊंगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मास्ते संगोऽस्त कर्मणि। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म करना और फल की इच्छा ना करना अर्थात की इच्छा किए बिना कर्म करना, क्योंकि मेरा काम फल देना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऋषियों और संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं सदियों से धरती पर अवतरित हुआ हूँ। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षप्यैह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैयो भुज्ये भोगान् धीरप्रदिधान्। इसका अर्थ ये है, महाभारत युद्ध के दौरान जब उनके रिश्तेदार और गुरु अर्जुन के सामने खड़े थे तो अर्जुन दुखी हो गए और श्री कृष्ण से कहा कि अपने महान गुरु को मारकर जीने की तुलना में भीख मांगकर जीना बेहतर है। भले ही वो लालच से बुराई का समर्थन करते हैं, लेकिन वे मेरे गुरु हैं। भले ही मैं उन्हें मारकर कुछ हासिल कर लूं, तो ये सब उनके खून से रंगा होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से करो। संभव की इस भावना को योग कहते हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षां यजुरो च। इसका अर्थ यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही समस्त जगत का रचयिता हूँ, समस्त कर्मों का कर्ता, माता हूँ, पिता या दादा, ओंकार, ज्ञानी और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हूँ। कर्मजं बुद्धित्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धन विनिर्मुक्तः पदम गच्छत्यनामयम्। इसका अर्थ यह है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रभु की भक्ति में लीन होकर महान ऋषि और मुनि इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो सभी दुखों से परे है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है, इसे आग जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती और कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। अर्थात ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है, तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग दो, अर्थात मेरी शरण लो। केवल मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सकता हूँ, इसीलिए शोक मत करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। इसका अर्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, युद्ध करते हुए यदि तुम मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और युद्ध जीतोगे तो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान राज करोगे। इसीलिए चिंता मत करो, उठो और युद्ध करो।